हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स इस क्लास में हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे, कॉम्पैक्शन। एंड कॉम्पैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अभी जो रिसेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्वेश्चंस बन रहा है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशंस में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉम्पैक्शंस वाले टॉपिक एंड कंसोलिडेशंस, एंड देन उसके क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि कॉम्पैक्शन की क्या डेफिनेशंस होती है। तो हमने ये देखी थी, कॉम्पैक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर रीअरेंज आर्टिफिशियली एंड पैक्ड इनटू मोर क्लोजर और डेंसर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, कॉम्पैक्शन करने से क्या हो रहा था, अगर सॉइल के पार्टिकल्स में हम कॉम्पैक्ट करते जाएंगे तो इसके वॉइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम, परमिएबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज होने से इसमें क्या होगा, इसकी वियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, अब आज के इस क्लास में हम क्या देखेंगे, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, कॉम्पैक्शन एंड सेकेंड इज द कंसोलिडेशन। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन में। जैसा कि अगर हम कॉम्पैक्शन के लिए बात करें तो क्या डिस्कस किए थे हमने, सॉलिड, वाटर, एयर तीनों ही प्रोसेस हो रही थी। दैट मीन्स इन कॉम्पैक्शन प्रोसेस पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशंस, इसमें कौन सी कंडीशंस यूज होगी, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का क्या मतलब होगा, सॉलिड, वाटर एंड एयर तीनों ही चीज़ें क्या होगी, प्रेजेंट होगी, पार्शियली का मतलब। एंड कंसोलिडेशंस का क्या मतलब आ जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कंडीशंस, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कंडीशंस में क्या होगा, सॉलिड एंड वाटर, सॉलिड और क्या होगा, वाटर। नेक्स्ट, तो कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशंस में आपको ध्यान रखना, जब भी कॉम्पैक्शंस के लिए बात करेंगे तो पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशंस होगी एंड कंसोलिडेशंस के लिए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कंडीशंस। तो हम कॉम्पैक्शंस बोल क्यों रहे हैं एंड कंसोलिडेशंस, क्या इसमें डिफरेंस है। अगर हम कॉम्पैक्शंस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर टेक प्लेस, एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर अकर। ठीक है, इसमें एयर क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, किस प्रोसेस में, कॉम्पैक्शन की प्रोसेस में। तो एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर अकर एंड इस प्रोसेस में क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर अकर, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर अकर। ठीक है, अगर वाटर का एक्सपल्सन हो रहा तो ये प्रोसेस कंसोलिडेशंस की कहलाएगी, अगर एयर का एक्सपल्सन हो रहा है तो कॉम्पैक्शन। एंड इसमें स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग, अंडर स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग। तो स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग दोनों ही प्रोसेस किस में होगी, कॉम्पैक्शन में, और ओनली स्टैटिक लोडिंग की कंडीशंस किस में होगी, कंसोलिडेशंस में। स्टैटिक लोडिंग ओनली। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अगर एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर अकर तो कॉम्पैक्शन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर की प्रोसेस है तो ये कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक मैकेनिकल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, इसमें हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक मैकेनिकल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड इसमें नो स्पेसिफिक टेक्निक आर रिक्वायर्ड, नो स्पेसिफिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंस थे कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शंस में, जो अभी हमने डिस्कस की कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशंस होगी, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर अकर एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, ओनली स्टैटिक लोडिंग, मैकेनिकल टेक्निक्स एंड नो स्पेसिफिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसका मेन पर्पस क्या है। कॉम्पैक्शन का मेन पर्पस क्या है। तो द मेन पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन compaction is to increase dry unit weight, so compaction is represent in terms of dry unit weight. ठीक है, तो जनरली ये पूछा जाता है कि कॉम्पैक्शंस करने से क्या होता है, जो ड्राई यूनिट वेट है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ड्राई यूनिट वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कॉम्पैक्शन इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट। कॉम्पैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्राई यूनिट वेट से। नेक्स्ट अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। लैब टेस्ट फॉर कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो लैब टेस्ट में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एंड IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, IS 2720 लाइट कॉम्पैक्शन, 2720 लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, एंड स्टैंडर्ड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, IS 2720 लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट एंड IS 2720 हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्ड्स कितने यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड के लिए बात करें तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कितना लिया जाता है, 944, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में 944 cc एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में 944 cc एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितना लेती है, 1000 cc एंड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में कितना आ जाएगा, 1000 cc। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड एंड नंबर ऑफ लेयर इज द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट 3 एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में 3 एंड मॉडिफाइड में 5 एंड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए कितना लिया जाता, 5। नंबर ऑफ लेयर्स एंड नंबर ऑफ ब्लोस कितना यूज़ करते हैं, 25 स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए 25, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए 25 एंड मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्टर के लिए 25 और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए भी 25। वेट ऑफ हैमर, कितना लिया जाता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए, 2.495 kg। ये बहुत पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हैमर का वेट कितना लिया जाता है, 2.495 kg एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में 2.6 kg। लाइट कॉम्पैक्शन में कितना यूज़ करते हैं, 2.6, लेकिन स्टैंडर्ड में 2.495 और मॉडिफाइड के लिए कितना यूज़ करते हैं, 4.54 kg यूज़ करते हैं एंड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में 4.9 kg यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वेट ऑफ फ्री फॉल, तो वेट ऑफ फ्री फॉल में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कितना लेते हैं, 304.8
mm, 304.8 mm। एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए कितना लेते हैं, 310 mm। और जो 304.8 mm मतलब 12 इंच। और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए कितना लिया जाता है, 18 इंच, 457.5 mm। और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए 450 mm। ठीक है, तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछते हैं वेट ऑफ हैमर से क्वेश्चंस बनते हैं एंड वेट ऑफ फ्री फॉल से। कि वेट ऑफ हैमर में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए 2.495 kg एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट में 2.6 kg एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में 4.554 kg एंड हैवी कॉम्पैक्शन में 4.9 kg यूज़ करते हैं। एंड वेट ऑफ फ्री फॉल 304.8 mm, 310 mm, 457.5 mm एंड हैवी कॉम्पैक्शन के लिए 450 mm यूज़ करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मोल 944, 1000 एंड 944 और 1000 यूज़ किया जाता था। तो ये टेबल आपको सेम एज इट इज़ याद रखना है लैब टेस्ट फॉर कॉम्पैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्पैक्शन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।